आम बेचन वारी आई, एक आम बेचन वारी। एक आम बेचने वाली आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती हुई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो। कहती भाई जब जा रही है, इतने में अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना से खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले, मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन ते, मां सेब उधरे, आम उधरे, अंगूर उधरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले। और आम लेकर के खा करेगो? लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है, मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा, फिर पाऊंगा। बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली, लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो? अरे मैया तू कैसी बात करे? बोले क्यों? तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोरते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाएं। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु ना मांगेगी। मैया बोली, कहां से सीखा है? कौन ने बताई तू मलूक है? लाला ऐसे ना दे कि फलवारी कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले, मैया मैं एक काम करूं। बोले कहा, अनाज ले जाऊं संग में, और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके, और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें, और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब हमारी तरह विवेकी थोड़ी हैं जो धीमे धीमे जाए, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि वह को ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है, अरे लाला ने को नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोर हो मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए। छोटी सी गली में ते नंद भवन ते निकर करके ठाकुर जी आ रहे हैं, और सुनो लत्ता नाए पहने, वस्त्र नाए पहने, केवल कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में ही क्षुद्र घंटिका इतनी लंबी लंबी है कि बातें ही ठाकुर जी को जो है काय सब ढक रहे हो है, बाकी नहीं तो सब आज हरि देखे नंगम नंगा। भैया ये भी एक सौभाग्य दर्शन है कि ठाकुर जी बिना वस्त्र के ही दिख रहे हैं। और ठाकुर जी दौड़ते भय जा रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा। 2.5 वर्ष के बालक की चाल सीधी नहीं होती। वो चले कैसे? सीधो भी चले तो ऐसा लगे टेढ़ो जा रहा है। तो कभी ठाकुर जी यूं जामे, कभी यूं जामे, कभी यूं जामे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई, और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध। ठाकुर जी की रूप कांति कैसी है? श्री कृष्ण करणामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी का जो तन है, वो तन तो ऐसा है जैसे कि मानो गहरा नील सरोवर, एक गहरा नील सरोवर, और उस गहरे नील सरोवर पर ये 2 आंखें ऐसी हैं जैसे मानो 2 कमल खिले हों, सबसे आकर्षक 2 कमल हों। और कभी कभी ठाकुर जी दौड़ भाग करें तो ठाकुर जी के गाल भी गुलाबी गुलाबी है जाएं, तो ऐसा लगे 2 कमल ऊपर और 2 कमल नीचे प्रकट है गए।
ठाकुर जी की अंग कांति तो श्याम वर्ण की है, परंतु ये हस्त कमल ये भी गुलाबी हैं, चरण कमल ये भी गुलाबी हैं, ओष्ठ ये भी गुलाबी हैं। आहा। और बीच बीच में जो स्वर्ण के आभूषण मैया ने पहनाए हैं वो ऐसा लगे कि स्वर्ण कि कोई नील सरोवर में कोई ने दीप दान किया हो। तो सुंदर 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 दीप वा सरोवर में मचल रहे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की रूप कांति पर मानो जैसे स्वर्ण के आभूषण लगते हैं। जैसे ही देखिए छवि वर्णन करते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं हवशाद्यवोच्यते गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोप कन्या जो कि फल के विक्रय के लिए निकली है, लेकिन मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, मुरारी के श्री चरणार विंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी वहां के सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोला हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगो आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है, नेत्रों में ही उसकी स्थिति है। गोपी बोली अच्छा या के बदले जितनों मिलेगा उतना दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतना ही बहुत है। वो ना है तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगा, लेके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है। आम की कोंदनी पहन रखी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहाँ लगा दिए, दूसरी तरफ यहाँ पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहाँ लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगाए दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए हो। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए। कहीं कहीं कोई आम ज्यादा दब गया तो वहां में ते रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहां से वो आम बेकनवारी देख रही है।
ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई, और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी कहती हुई जा रही है। आहा, वह एक अन्न के दाने को बार बार शीश से लगावे, नेत्रंश अश्रुपात है रे, बहाने बना बना करके रोज जावे नंद भवन के सामने, और ठाकुर जी रोज वहां से कछु खरीदवे जावे। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने वाक्य ऊपर करी। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्य वोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी वो आम बेचन वाली रोज आवे, वो ठाकुर जी रोज खरीदवे जामे वासे।